सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं ना इंटर्नशिप करती हूँ कॉलेज में। मेरे 4th ईयर चल रहे हैं और कॉलेज में मुझे इंटर्नशिप करना होता है और बच्चों को पढ़ाना होता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और वो 4th क्लास में है। तो उसमें से जो एक बच्चा है वो मुझे क्लास के बीच में बोलता है, मुझे ट्यूशन जाना है। क्लास के बीच में अभी क्लास 45 मिनट्स की और थी, 11:45 तक थी। तो उसने बोला कि मुझे ट्यूशन जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, चले जाओ ट्यूशन, आपको अगर जाना है तो। लेकिन जो सेकंड वाला बच्चा है, उसका दोस्त, वो बोलता है क्यों जाना है ट्यूशन। तो वो बोलता है कि पढ़ने जाना है। तो पहले वाला बच्चा बोलता है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम। मैंने नहीं पूछा, लेकिन उसने पूछा कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ पे। तो उस बच्चे ने बोला कि मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, साइंस एंड ईवीएस पढ़ता हूँ। ठीक है। तो जो सेकंड वाला बच्चा है वो बोलता है कि अच्छा ये पढ़ते हो, ऐसे बिल्कुल इस टाइप से। अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई टीचर है। मतलब मैं वहाँ पे ऐसे लग रही थी कि मैं तो स्टूडेंट हूँ कोई साइड में, और वो टीचर था 4th क्लास का बच्चा। वो बोलता है अच्छा और क्या क्या पढ़ते हो वहाँ पर। तो उस बहुत सारे बच्चे ने बोला वो मैं वहाँ पर और सब्जेक्ट से पढ़ता हूँ, जैसे ड्राइंग्स भी कभी कभी पढ़ता हूँ। तो वो वाला बच्चा बोलता है अच्छा तुम तो आज जा रहे हो, मतलब पहले तो तुम नहीं जाते थे ट्यूशन, इस टाइम पे तो तुम क्लास में होते थे, लेकिन आज ही क्यों जा रहे हो तुम ट्यूशन। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन टाइप। तो वो पहले वाला बच्चा बोलता है कि बिकॉज आज सैटरडे है, इसलिए सैटरडे को मेरी आज एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं इसलिए। तो बोलता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी क्लास चल रही है। तो वो बोलता है कि नहीं वो कंपलसरी होता है तो मुझे जाना है। तो वो बच्चा बोलता है क्या ये क्लास कंपलसरी नहीं है जो मैं ले रही हूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ ये कंपलसरी है, लेकिन मुझे वो क्लास भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलता है अच्छा ट्यूशन लेना ज़रूरी है, मतलब खुद से नहीं पढ़ सकते हो, ये क्लास में पढ़ाई नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। इतना अजीब टाइप से बोल रहा था वो बच्चा, ऐसा लग रहा था कि अब लड़ पड़ेगा, मतलब ख़त्म। वो सेकंड वाला बच्चा तो बिल्कुल रो देगा, ऐसा था। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ठीक है बच्चों, आपको जो करना है करो, आपको ट्यूशन जाना है अब ट्यूशन चले जाओ पढ़ने। मतलब टीचर तो कोई भी हो सकता है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चा बोलता है मैम आप जो पढ़ाते हैं मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो जो उससे लड़ रहा था, मैम आप जो पढ़ाते हो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। और उसको जलाने के लिए वो जो ट्यूशन जा रहा था वो लड़का, मैम बोल रहा था कि मैम इसका तो बहुत लॉस हो जाएगा अगर ये चला जाएगा, तो हम कितने इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने बोला हाँ सही में मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और हाँ लॉस तो होगा उस बच्चे का, लेकिन वो ट्यूशन जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो ट्यूशन जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके। सो यस यही था। और वो बच्चा मेरे लिए लड़ पड़ा, सोच रहे हो 4th क्लास का बच्चा था। एंड दिस इज़ द थिंग, क्योंकि उसका ट्यूशन से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ट्यूशन के ऊपर कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो 4th क्लास में, और 4th क्लास में रह के आप ट्यूशन में जा रहे हो, राइट। सो उसे पहले अच्छा नहीं लगता था वो स्कूल, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी टीचर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो कि बच्चे, आपको किसी को शो नहीं करना, आपको बच्चों को शो करना है। यस दे आर इम्पॉर्टेंट, और आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप उनके माइंड से ये ट्यूशन जाने का जो सिस्टम है वो निकाल सकते हो। आप बता सकते हो कि नो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी हो या फिर कोई भी स्कूल में हो तो आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी कुछ, मतलब ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और जो क्लासरूम में हो रहा है, मतलब मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाती हूँ, उन्हें पीपीटी शो करती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ मैं। मेरे फ्रेंड ने ही बहुत अच्छे टिप्स दिए थे मुझे पढ़ाने को, और बहुत बेनिफिशियल था वो। मैं उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बहुत बेनिफिशियल था। और मेरे कॉलेज में भी इतने अच्छे से बताया गया हमें। तो मैं सारे टीचर्स को बोलना चाहती हूँ प्लीज़ डू योर वर्क। आप अपना वर्क जो है, जो आप करते हो, जो पढ़ाते हो, टीचर हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, तो प्लीज़ आप पूरे डेडिकेशन के साथ करो जो भी आप करना चाहते हो। एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एट ऑल, नहीं, मुझे पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ ना, उससे मुझे एक बात तो पता चल गया कि लाइफ में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता, लाइक
सब चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है, राइट। एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ को करना। लाइक टीचिंग में मैं कर रही हूँ, और 6th क्लास के बच्चे हैं तो भी कितना इम्पैक्ट हो रहा है उनके ऊपर। 4th क्लास के बच्चे को भी इम्पैक्ट हो रहा है। दे आर मतलब वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, थॉट्स में, सब कुछ में इंटेलिजेंट है। मतलब मैंने उन्हें एक जेंडर का पढ़ा रही थी, प्रिंसेस बॉय। सो उसमें क्या था, प्रिंसेस बॉय जो है उसे लड़कियों वाले ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। एज वी कैन सी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा होता है, इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा होती है हमारे इंडिया में, और कहीं पे भी हो देखो इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है जेंडर को लेकर। लेकिन मतलब मुझे समझा रहे थे, मतलब मैं बोल रही थी कि आपको क्या लगता है कि जो लड़की मतलब लड़कियों की ड्रेस पहन सकते हैं, तो वो मुझे समझा रहे हैं यस मैम क्यों नहीं, और अच्छे से पहन सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लड़के लड़कियों की ड्रेस पहन सकते हैं, लड़कियाँ लड़कों की ड्रेस पहन सकती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है सोसाइटी में इसे किस टाइप से देखा जाता है। लाइक मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ UPSC टाइप, और वो मुझे ऐसे ही आंसर दे रहे, बोलते यस मैम सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सब बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और सोसाइटी में तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, सब हंसते भी हैं, बट हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ सही बात बोल रहे हो आप, बहुत अच्छे। सोच रहा हूँ मतलब 4th क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट थे, इतने ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और ये फैक्ट है। और अगर आप उसे अच्छे से पढ़ाओगे, आप उसके अगर आइडियाज़ लोगे तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली बुक्स नहीं। जैसे प्रिंसेस बॉय गेम कोई बुक नहीं है, NCERT का कोई बुक नहीं है 4th क्लास में, आपको पढ़ाना होगा। मैंने क्लाइमेट चेंज तक पढ़ा दिया, 4th क्लास के बच्चे, उनको मैंने क्लाइमेट चेंज पढ़ाया। सो दे आर टेलिंग मी कि यस मैम क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट इज़ वेरी दैट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी। लाइक बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे होल सोसाइटी को, जेंडर पर्सपेक्टिव सब कुछ उनको पता है, ब्लड एंड ऑल डैट सब कुछ पता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ साइंटिफिक टर्म भी पता है। CO2 क्या होता है, उनको पहले पता नहीं था। CO2 वो बोलते थे बहुत ख़तरनाक गैस है मैम, ये इतना ख़तरनाक गैस है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है इससे। तो या इससे मिसकॉन्सेप्शंस थे उनके पास, बट आई हैव ट्राइड टू रिमूव ऑल दैट मिसकॉन्सेप्शंस, और मुझे इतना मज़ा आया। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, वो मैंने उन्हें 4th क्लास के बच्चों को UPSC लेवल का सारा कंटेंट पढ़ा दिया। हाँ देखा, मतलब उन्होंने ग्रास भी कर लिया सब कुछ, और इतने अच्छे से मैंने उन्हें बुलिंग पढ़ा दिया, एंड एनिमल राइट्स के बारे में उन्हें पता चला, बुलिंग के बारे में पता चल गया। ये बुलिंग होता है ना, एंटी बुलिंग, जो कॉलेजेस में जो बड़े बड़े बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि बुलिंग करना कितना बेकार बात है, और बुलिंग से क्या क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है बच्चों के ऊपर, और हम कैसे बुलिंग को रोक सकते हैं। तो एक बच्चे से मैंने पूछा अच्छा आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, मतलब बुलिंग को रोकने के लिए क्या करोगे। तो उसने बोला कि मैम बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं जब प्रिंसिपल बन जाऊँगा तो मैं सबसे पहले जो बड़े बच्चे होते हैं उनको क्या बोलूँगा कि छोटे बच्चों को आप मतलब बड़े बच्चों को ऐसे काम दे दूँगा जो वो कर ही नहीं सकते, वो छोटे बच्चों से ही करवाना होगा उन्हें। तो फिर वो छोटे बच्चों से हेल्प लेने आएंगे और उनसे पूछेंगे कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, राइट। सो यस, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है कि आप स्कूल में अगर बुली होता है, कोई बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं, देखा मतलब उन्होंने बोला कि हाँ मैम बुली होता है, ऐसा बुली होती है क्लास में। तो अगर बड़े बच्चे को कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो बड़े बच्चे कर ही नहीं सकते, वो छोटे बच्चे को ही करना होगा, राइट। कोई ऐसा असाइनमेंट या कुछ ऐसा टास्क तो उनको वो छोटे बच्चों के पास आना होगा काम करवाने के लिए, नहीं तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे उन्हें या फिर कुछ और। सो उन्होंने इतने अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो आई थिंक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के टाइम या फिर कोई भी चीज़ में बच्चों का टेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों से पूछना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। उनसे मैंने बहुत कुछ पूछा और उन्हें सच में बहुत क्लियरली बताया कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, राइट। सो येस, दिस इज़ द थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और
मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, हाँ ये सब चीज़ में, बट या आई एम टेकिंग इंटरेस्ट। आज मुझे बहुत मज़ा आया और या आई एम टेकिंग इंटरेस्ट। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मैं भी बहुत अजीब से दिख रही हूँ बट मुझे जज मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।